अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशंस के बारे में बात करिए। थोड़े कंसेप्ट वाइज आपने समझना है। कंसेप्ट्स आपको अगर समझ आ गया तो टॉपिक इजीली आप समझ सकते हैं। देखिए, टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट, कोई चीज को मूव कराना, गोल गोल टर्न करना। इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करें अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दो डायग्राम्स इजीली बनाई हैं। देखिए, ये आपके पास एक नट है, ठीक है। नट को आप स्पेनर के जरिए क्या करें, ये टाइट करें या लूज करें, ठीक हो गया। देखिए, ये जो लाइन ऑफ एक्सिस है, ये आपके पास, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है डॉटेड लाइन में, दिस इज द लाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है। मोमेंट आर्म इसको आप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको आप एल से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, ठीक हो गया। अब इसको अगर आपने नेट को लूज करना है तो आप क्या करेंगे? डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये एफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। आप फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये जो नट है ये लूज होने लग जाएगा। लूज होगा तो क्या होगा? तो लूज होगा तो इसका मतलब क्या है? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। ये टर्न होगा, ये नट घूमेगा। जब घूमेगा तो क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा इजीली, ठीक हो गया। और अब देखिए, यहां पर मैंने एक छोटा स्पिनर लिया, एक बड़ा स्पिनर लिया। हमेशा याद रखें, जितना आप लेंथ आपने, जितनी आपने मूवमेंट आर्म बढ़ाएंगे, जितनी मूवमेंट आर्म बढ़ाएंगे उतना इजीली नट खुलेगा या टाइट होगा, ठीक है। आपने अक्सर औकात डेली लाइफ में भी ये नोट किया होगा कि अगर स्पेनर जो होता है, जो स्पेनर आमतौर पर जो मिस्त्री वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर वो छोटा हो तो थोड़ी फोर्स ज्यादा लगेगी, आपकी नट खोलने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर उस स्पेनर को आप बड़ा कर दें तो इजीली आप जितनी फोर्स लगाएंगे तो इजीली वो जो नट है वो खुलेगा, ठीक हो गया। अब हम फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है। तो फार्मूला क्या होता है? टॉर्क को इस तरह डिनोट करते हैं, इसको हम टॉ से यूं लिखते हैं, इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ, ठीक हो गया। एल मल्टीप्लाई बाय एफ, वेयर एल इज द मोमेंट आर्म एंड एफ इज द फोर्स। नेक्स्ट, टॉर्क के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या चीज है? इसके नाम से जाहिर हो कि डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मसलन जिस लाइन पर आपने फोर्स लगाई है वही तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी, कोई एक रिजिड बॉडी है आपके पास, कोई ठोस बॉडी है, उसके ऊपर टॉर्क आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। देखिए, यहां पर मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया है। देखिए, ये एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। इसके ऊपर मैंने क्या किया? इस पॉइंट के ऊपर हम टॉर्क को अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाया तो यहां पर अब इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं हमने, ठीक हो गया। कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे तो ये साइन थीटा बन जाएगा, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज अ बेस कंपोनेंट, ठीक हो गया। तो ये एफ कॉस थीटा है और दिस इज एफ साइन थीटा है, ठीक है। अब इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है आपके पास, ठीक है। ये आर क्या है? दिस इज अ मोमेंट आर्म, और एफ क्या है? दिस इज अ फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आर क्रॉस, जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है तो यहां पर क्या इन्वॉल्व होगा? दिस इज आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास आएगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। ए बी क्रॉस होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसी तरह आर क्रॉस एफ है तो ये आ जाएगा आर एफ साइन थीटा, ठीक हो गया। टॉर्क है ये आपके पास। अब इसके टॉर्क की हम यूनिट्स के बारे में बात कर लें। देखिए, यूनिट क्या है? मोमेंट आर्म है, दिस इज मोमेंट आर्म, दिस इज आर। लेंथ होती है, लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं और फोर्स को न्यूटन में करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? तो यूनिट इज इक्वल टू, यूनिट आपके पास आ जाएगी। टॉर्क की यूनिट क्या बन रही है? दिस इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या हो जाएगी? टॉर्क की यूनिट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लॉक जो टॉर्क है वो पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर हम टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज लें, मतलब क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, क्लॉकवाइज, क्लॉक यूं मूव कर रही होती है, इसके उल्ट अगर आप जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है, ठीक हो गया।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आप लेंगे तो टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो टॉर्क हमेशा नेगेटिव होगा। ये आपने याद रखना है। यहां तक आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया? तो यहां तक आज हमारा टॉपिक था। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।